Good morning, dear students. Today we are going to study about the state government. As we know that India has federal structure because of the diversity. There are 28 states and different cultures and a huge population. So it is not possible for only one level of the government to control the entire country or to run the entire country. That's why Indian government works at three levels. So today we are going to study about state government. So what is the function of state government? To govern the states in an effective manner. Means the state government of their respective state, they will take care of all the needs of the people and the smooth functioning of that particular state. Means जैसे अगर यूपी की गवर्नमेंट है तो वो यूपी के सारे फंक्शंस को देखेगी, सारी वर्किंग को देखेगी कि लॉ एंड ऑर्डर सही है या नहीं है, या कोई स्पेसिफिक इशू है तो उसको एड्रेस करना भी किसका काम होगा? स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा. So from where state government works? State government works from the capital city of a respective state, like UP. So UP is a state in which you live. So what is the capital of UP? Lucknow. So the state government of UP will work from the Lucknow city. Every Indian state government is headed by the governor, the chief minister and his or her council of ministers. So governor is the head of the state and chief minister is the head of the council of ministers of a state. So they all work together for the smooth working of a particular state. And who is the chief minister of Uttar Pradesh? Mr. Yogi Adityanath. It make laws, enforces them and runs the state. So state government क्या करती है? laws बनाती है एक particular state के लिए, फिर उनको implement करती है and ये भी sure करती है कि all the people are following the laws made by them. So we can take example of COVID condition in it. For example, हर जगह number of cases were different. So according to the number of cases of the COVID, the respective state government took the decision. जहाँ पर ज़्यादा केसेस थे वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक लॉकडाउन रहा, जहाँ पर कम केसेस थे वहाँ पर कम दिनों तक लॉकडाउन रहा. नाउ ऑल्सो वी कैन सी लाइक अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने 12 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया है लॉकडाउन. इट्स अ डिफरेंट स्टेट. इट मीन्स तो स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग लेती है. जैसी वहाँ की कंडीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग लॉज बनाए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं. सभा लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा. सो विधानसभा इट मेक्स द लॉज फॉर दी स्टेट. विधानसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली वोट दिया जाता है बाय दी पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट. तो क्या करती है विधानसभा? लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है पर्टिकुलर स्टेट के लिए. यानी कि अगर यूपी की विधानसभा है तो वो यूपी के लिए लॉज बनाएगी. एंड व्हाट वी कॉल दी मेंबर्स ऑफ विधानसभा? दे आर नोन एज MLAs, members of legislative assembly. These members are elected for the period of 5 years by the people of a state. So जितने भी विधानसभा के मेंबर्स होते हैं उनका ड्यूरेशन होता है 5 years का. और कौन इलेक्ट करता है? लाइक अगर यूपी की विधानसभा है तो यूपी की विधानसभा के लिए कौन वोट करेगा? द पीपल लिविंग इन दी यूपी. ओके. एंड दोज हू आर ऑफ यूपी. ऐसा नहीं है कि अगर यूपी में किसी पर्सन का रिक्रूटमेंट है और वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं लेकिन वो ओरिजिनली रहने वाले हैं किसी और स्टेट के, तो वो वोट नहीं दे पाएंगे विधानसभा के लिए. यूपी की विधानसभा के लिए वही वोट देंगे जो यूपी में ऑलरेडी रहते थे, जिनका बर्थ हुआ यूपी में. लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद. सी देयर आर सम ऑफ दी स्टेट्स इन विच ओनली विधानसभा इज देयर. ज़्यादातर स्टेट्स इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पर खाली विधानसभा है. देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश विच आर हैविंग दी विधान परिषद एज वेल और लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विधानसभा एंड विधान परिषद? द डिफरेंस इज विधानसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम यानी कि जो भी सिटीजन्स हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं वो वोट देकर चुनते हैं, लेकिन विधान परिषद में हम डायरेक्टली वोट नहीं देते मेंबर्स को. दिस इज़ द डिफरेंस. ओके. एंड इसका फंक्शन क्या है? टू इंश्योर द प्रॉपर वर्किंग फ्रॉम द विधानसभा. लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स जहाँ पर विधान परिषद है
वहाँ पर ये सोचते हैं लोग कि ये बस एक फाइनेंशियल बर्डन है. And often the members of Vidhan Parishad cause the problem for the executives from Vidhan Sabha. विधान सभा जो डिसीजन लेती है उसको को कितनी बार देखा गया है कि उन डिसीजंस को ब्लॉक करने का काम करती है विधान परिषद. सो very few in very less times it is believed that it is purposeful. ऑफन इसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी समझा जाता है, फाइनेंशियल बर्डन समझा जाता है विधान परिषद को. जैसे आंध्र प्रदेश में अभी गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि वो इसको विधान परिषद को वहाँ से हटा सके. सो दे पास्ड रिजोल्यूशन, एक रिक्वेस्ट डालते हैं वो, बट अभी तक उस बारे में कुछ नहीं हुआ. सो नाउ ऑल्सो आंध्र प्रदेश इज़ हैविंग दी विधान परिषद, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन रिजोल्यूट. हम इस विधान परिषद को ख़त्म भी कर सकते हैं और अगर किसी स्टेट में नहीं है तो उसको बनाया भी जा सकता है. द गवर्नर ऑफ अ स्टेट. सो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द टर्म्स ऑफ 5 years. एंड हेड होते हैं स्टेट के, किसके साथ वर्क करते हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ. और क्या इनका वर्क होता है, इंश्योर करना कि स्टेट जो है प्रॉपर तरीके से रन हो, यहाँ पर कोई सी भी तरीके का क्योस ना हो, लॉ एंड ऑर्डर बने रहे. नया रूल आता है, अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये सही है तो वो उसको पास करते हैं. एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द स्टेट इज़ हाई कोर्ट. किसी भी स्टेट की हाईएस्ट कोर्ट हाई कोर्ट होती है. और अगर किसी को हाई कोर्ट में डिसीजन या जस्टिस नहीं मिलता है या वो सेटिस्फाई नहीं है जो भी उनका डिसीजन आता है हाई कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Watch the video twice and have a nice day.